नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। सोचिए, एक लड़का जो अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचता था, वो भारत का राष्ट्रपति और सबसे प्यारे वैज्ञानिकों में से एक कैसे बन गया? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो सवाल यही है, अखबार बेचने वाला एक लड़का राष्ट्रपति कैसे बना? इस पूरे सफर को हम करीब से देखेंगे, उनकी बिल्कुल साधारण सी शुरुआत से लेकर उस पल तक जब वो जनता के राष्ट्रपति कहलाए। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को, तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में। यहाँ एक बहुत ही साधारण तमिल मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसकी किस्मत में भारत के भविष्य को एक नई दिशा देना लिखा था। देखिए, परिवार के पास पैसे भले ही कम थे, लेकिन संस्कार और विश्वास की कोई कमी नहीं। उनके पिता एक नाव चलाते थे और माँ अपनी दरिया दिली के लिए जानी जाती थी। तो घर का माहौल ही ऐसा था जिसने बचपन से ही उन्हें ईमानदारी और स्वाभिमान सिखाया। यही वो बुनियाद थी जिस पर उनका पूरा व्यक्तित्व खड़ा हुआ। घर चलाने में हाथ बटाने के लिए छोटे से कलाम ने अखबार बांटने का काम शुरू किया। पर यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये मेहनत और अनुशासन का उनका पहला पाठ था। और यहीं से उनके मन में एक बात बैठ गई, जो जिंदगी भर उनके साथ रही, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। बचपन से ही कलाम साहब का मन आसमान की तरफ खिंचता था। वो घंटों तक पक्षियों को उड़ते हुए देखते थे और सोचते थे कि वो भी आसमान में उड़ेंगे। लेकिन ये कोई कोरा सपना नहीं था, ये उस जुनून की पहली चिंगारी थी जो उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया में ले जाने वाली थी। हाँ, लेकिन ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। पहले सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। ये सब एक अटूट लगन का ही नतीजा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब फीस भरना मुश्किल हो गया, तब उनकी बहन ने अपनी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक गिरवी रख दिए। ये एक ऐसा बलिदान था जिससे वो कभी नहीं भूले। लेकिन देखिए, किसी भी बड़ी कहानी में मुश्किलें तो आती ही हैं, और डॉक्टर कलाम की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। उनके सामने एक के बाद एक दो ऐसी बड़ी नाकामयाबियां आईं जो किसी के भी सपनों को तोड़ सकती थीं। जरा सोचिए, फाइटर पायलट बनना उनका जिंदगी भर का सपना था, और वो सिर्फ एक रैंक से चूक गए। 8 जगहें थीं और उनकी रैंक 9वीं थी। दिल टूटना तो लाजमी था। और इसके ठीक बाद एक साइंटिस्ट के तौर पर उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट SLV-3 रॉकेट लॉन्च होते ही बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। एक के बाद एक दो बड़े झटके। इन नाकामयाबियों से वो बुरी तरह टूट चुके थे। तब उन्होंने स्वामी शिवानंद से मार्गदर्शन लिया, और गुरु ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि जो हुआ है उसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार करो और इसे एक नए मौके की तरह देखो। बस उस एक मुलाकात ने नाकामी को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उनके लिए ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। तो अब भारत के मिसाइल मैन बनने का सफर शुरू होता है। इसी नए नजरिए के साथ कलाम और उनकी टीम वापस उसी फेल हुए प्रोजेक्ट SLV-3 पर काम करने के लिए जुट गए। वो हार मानने वालों में से नहीं थे, और उनकी ये जिद, ये मेहनत रंग लाई। ठीक 1 साल बाद 1980 में उसी SLV-3 ने कामयाबी से रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया था जिनके पास ये तकनीक थी, और ये सब मुमकिन हुआ था डॉक्टर कलाम के नेतृत्व की वजह से। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद DRDO में उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमान संभाली और अग्नि, पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाया। उनके इस काम ने भारत की रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और तभी से उन्हें प्यार से भारत का मिसाइल मैन कहा जाने लगा। एक वैज्ञानिक के तौर पर उनकी इन कामयाबियों ने उन्हें देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचा दिया। साल 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन राष्ट्रपति भवन की शानो शौकत उस इंसान की सादगी को जरा भी नहीं बदल पाई। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को सचमुच जनता का भवन बना दिया। उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, खासकर नौजवानों के लिए। वो महलों से ज्यादा क्लासरूम में यकीन रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत का असली भविष्य तो वहीं बन रहा है। और अब बात करते हैं उस अमर संदेश की जो वो अपने जीवन से दे गए। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम ने अपनी आखिरी सांस ली, और वो भी वो काम करते हुए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
उनका पूरा जीवन हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली, कि हालात कैसे भी हों, अपने सपनों का पीछा मत छोड़ो। दूसरी, गरीबी कोई कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत का इम्तिहान है। तीसरी, असफलता से डरो मत बल्कि उससे सीखो। और चौथी, सच्ची कामयाबी वही है जो दूसरों को भी आगे बढ़ने की ताकत दे। यही वो सोच थी जिसने उन्हें महान बनाया। और शायद उनका सबसे यादगार संदेश उनकी इसी एक लाइन में छिपा है। सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सपने ही हमें आगे बढ़ाने वाली असली ताकत हैं। तो एक अखबार बेचने वाले लड़के से लेकर पूरे देश की प्रेरणा बनने तक डॉक्टर कलाम की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।